हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इतना तो बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो स्टूडेंट, पिछला क्लास में जो हमने बताया था, पिछला क्लास में हमने क्या बताया था, तो पिछला क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी बताया था, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसमें पिछला क्लास में हमने उसका ज़्यादातर बस कुछ ही थ्योरी पढ़ा था। उसमें जो पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा था कि जो लोन पेयर के बीच में कैसे रिपल्सन करता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कैसे रिपल्सन करता है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में कैसे रिपल्सन करता है। तो खैर वो सब को हम छोड़ते हैं और आज हम अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं वेलकम केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण सबको कितना तकलीफ हो रहा है। तो खैर वो सब को छोड़ते हैं और आज हम अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा, तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालेंगे। यानी यदि हम शॉर्ट मेथड में इसको देखेंगे तो चलिए हम लिखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में इसका क्या होता है कि ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्या कैलकुलेट करेंगे कि ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल यदि हमको दिया हुआ है तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यदि हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे तो जो यानी कि गिवन एनी मॉलिक्यूल, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल तो दिया हुआ रहेगा और उसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। एंड यदि लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ भी हाइब्रिडाइजेशन जब पता लगेगा शॉर्टकट मेथड के द्वारा तो उसमें भी ज्योमेट्री भी पता चलेगा और क्या पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे तो उसको सबसे पहले करना है कि कैलकुलेट और फिर काउंट। क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जितना भी मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ रहेगा उस मॉलिक्यूल का उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। तो टोटल काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो हम पॉइंट को याद रखेंगे कि यदि पॉइंट के सहारे हम चलेंगे तो इस पॉइंट में हमको क्या क्या निर्णय लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम पॉइंट का बात करते हैं तो पॉइंट में आ जाता है कि काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जब दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि CH4 क्या मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन या फिर ज्योमेट्री पता करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना पड़ेगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के बाद क्या करेंगे उसको देखिए, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ जो वायलेट रहता है वह किस पर वायलेट रहता है, वायलेट फॉर सिंगल सेंट्रल मोलिक्यूल या फिर एटम। यानी यहाँ जो वायलेट रहेगा वह किसके द्वारा रहेगा, यानी सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा रहेगा। यानी सिंगल मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एक ही होता है तो उसका वैलिड होता है कि सिंगल सेंट्रल एटम। समझा। उसके बाद यदि हम इसका फार्मूला को लिखते हैं तो फार्मूला को देख लेते हैं कि जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है। तो फार्मूला में हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख देते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी जितना भी मॉलिक्यूल हमने बताया कि CH4 रहेगा तो CH4 का हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। तो CH4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी इसका हम देखेंगे कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, यदि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना चाहेंगे तो हो जाता है 4। और इसके केस में आगे यदि हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का कुछ अपना एक केस होता है, उस केस को भी हम देखेंगे। तो जो क्या हुआ कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे किसमें, जितना भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 8 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो क्विस्टेंट बचता है, यानी क्विस्टेंट जो आएगा, यानी भागा देने के बाद जो भागफल जिसको बोला जाता है उसको लिखेंगे। और उसके बाद जो शेषफल बचेगा, यानी क्विस्टेंट बचने के बाद, क्विस्टेंट आने के बाद यानी भागफल बचने के बाद उसका साथ हो सकता है कि किसी का भी शेषफल बच सकता है। तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो रहेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद जो क्विस्टेंट आएगा, क्विस्टेंट प्लस रिमाइंडर बचेगा यदि, तो रिमाइंडर को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो दर्शाता है, यानी यह क्या दर्शाएगा, यह दर्शाता है क्या चीज़, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो आएगा क्विस्टेंट, तो यह क्या दर्शाता है, यानी बॉन्ड पेयर दर्शाता है। यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन बचने के बाद जो बचेगा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन जो हमें हाइब्रिडाइजेशन में शो करता है वह बॉन्ड पेयर को शो करता है। और जो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो इसका बचता है वह लोन पेयर दर्शाता है। रिमाइंडर बचने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वह क्या दर्शाएगा, बॉन्ड पेयर दर्शाएगा, यानी कि उस मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड पेयर है। और जब उसका रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो लोन दर्शाता है और लोन पेयर को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक केस को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना अगला एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे। हमने क्या बताया कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बॉन्ड पेयर दर्शाता है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको लोन पेयर का नाम जानेंगे। अब यदि हम यहाँ पर एक केस लिखते हैं, केस यह हो जाता है कि हाइड्रोजन को जो हम काउंट करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले ध्यान से समझना कि जो हाइड्रोजन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे तो उसको हम 7 के द्वारा काउंट करेंगे। यानी एक हाइड्रोजन दिया रहेगा तो उसको यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, यानी एक हाइड्रोजन यदि दिया रहेगा तो उसको हम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। शॉर्टकट मेथड है तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अब हाइड्रोजन का काउंट करेंगे वह किससे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे, यानी उसका जब भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे तो उसका हम एक हाइड्रोजन रहेगा तो 7 लेंगे, यदि 2 हाइड्रोजन रहेगा तो 2 से गुना करेंगे 7 को, यानी हमेशा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 गिनेंगे। तो इसको आप याद रखना पड़ेगा। तो लिख लेते कि काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन को 7 से शो करेंगे। कितना से शो करेंगे, इसको दूसरा कितना से काउंट करेंगे, 7 से। समझा, जो काउंट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का, वह 7 से देखेंगे। अब चलो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसका फाइंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 1 नंबर में CH4 का यदि हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना आता है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो जाता है, यदि हम एटॉमिक नंबर देखना चाहेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। और हाइड्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ
H4 H4 का यदि देखेंगे तो कितना हो जाता है, यानी इसको करेंगे 1 × 4 × 7 कितना बचाता है, 7 28। अब लिखते हैं कि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, यानी 4 + 28 कितना करेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे, 28 + 4 कितना हुआ, 32 32 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, 32 / 8 कितना बचा, 4 बचा तो इसके साथ को रिमाइंडर बचा नहीं बचा, चलो यहाँ पर दे देते, इसको डिवाइड कर देते, कितना से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 × 32, यानी इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, यानी बोन पेयर को दर्शाएगा। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वह क्या आएगा, यानी इसका हो जाएगा sp3। अच्छा, एक यहाँ पर कुछ छूट गया था, उसको हम लिख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को लिख लो, उसके बाद उस कॉलम को बनाना, ये कॉलम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल दर्शाया रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो इसका क्या बचा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो आगे हम एक कॉलम बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला एग्जाम्पल को करते हैं। यहाँ पर जो हम शो करेंगे तो यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर लिख लें क्या चीज़, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट यदि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आता है, समझ लेते कि यदि यहाँ पर 2 आएगा तो जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा, sp हो जाता है। ये सबको हम तो पिछला क्लास में बताया था। और यदि यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद यदि 3 आएगा तो वह क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। और फिर अगला यदि हम देखेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद यदि यहाँ पर 4 आता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वह क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। और यदि अगला हम देखेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 5 आएगा तो क्या हो जाता है, sp3d। और लास्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर यदि 6 आता है, 6 आएगा तो इसका बचेगा sp3d2, यानी 3 2 5 और 1 6। तो इस कॉलम को आप बनाएं क्योंकि यही कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर से हम चलो एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। पहला एग्जांपल तो हमने CH4 का दिखाया, अब अगला एग्जांपल को लेकर बताते हैं। चलो अब कुछ अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं H2O यानी वाटर। अगला एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं। तो अब वाटर का हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे टोटल। तो इसमें जो वाटर का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें वाटर का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने तो पिछला क्लास में भी तुरंत फार्मूला बताया था। तो उसमें जो हम फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन को कितना शो करेंगे, यानी हाइड्रोजन को 7 से शो करेंगे तो हो जाता है 7 × 2 प्लस, एक बार फिर लंबा लिख लेते हैं, यानी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है तो हो जाता है 1 × 2 7 × 2 बराबर 14। और यदि हम वो का देखेंगे तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका 8 होता है। और यदि उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब चलो हम दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यानी 14 + 6 ÷ 8 यानी 20/8
8। अब 20/8 जब बचा तो उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे 8 से, यानी यहाँ जो बचा वह क्या बचा, अभी क्वेश्चन बचा यानी भागफल। और यदि हम इसको देखेंगे डिवाइड करके तो यहाँ पर इसका शेषफल बचेगा कितना, यानी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर बचेगा और 2 बचेगा, और 16 में जब -20 में 16 माइनस होने के बाद 4 बचेगा। अब 4 को जो शेषफल बचता है यानी रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यदि हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर जो बचता है यानी टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो जाता है, 2 बॉन्ड पेयर, और जो यहाँ शो करेगा और क्या शो करेगा, लोन पेयर। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बच जाता है, 2 + 2 बराबर 4 आ जाता है। तो इसका यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, H2O मॉलिक्यूल का यदि हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और यहाँ पर यदि हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर का बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देख लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, टोटल बॉन्ड पेयर बराबर 2 एंड टोटल लोन पेयर बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे 4 यानी sp3। तो स्टूडेंट आज का क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करते हैं। और अगला क्लास में हम इसका ढेर सारा एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे कि आज तो हमने H2O का देखा, अगला क्लास में हमने और सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट समझिए, पढ़िए, और आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमें आशा है कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो खैर